तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इसी से पेट्रोल बना है। तो आप लोग पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोल के बारे में इतना जानते होंगे कि पेट्रोल के बिना हमारी बाइक नहीं चल सकती है। डीजल होता है, डीजल के बिना हमारी कॉमर्शियल व्हीकल्स नहीं चल सकती हैं। इनके तमाम तरह के यूज होते हैं, वो आगे बताए जाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि पेट्रोलियम होता क्या है। तो पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है। एक होता है पेट्रा और दूसरा होता है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। दैट मीन्स ऐसा ऑयल जो हमें रॉक के बीच से मिलता है, यानी चट्टानों के बीच से मिलता है। रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान। और ऑयल, तो ऑयल जानते ही हो, तेल। अर्थात ऐसा तेल जो हमें चट्टानों के बीच से मिलता है, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। अब ये चट्टानों के बीच से कैसे मिलता है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पेट्रोलियम कैसे हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए पेट्रोल, जब उसका आप उत्पत्ति वर्ड देखें तो ये पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी ऐसा तेल जो चट्टानों के बीच से प्राप्त होता है, वो पेट्रोलियम होता है। अब ये चट्टानें कहाँ होती हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, उसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, अब समुद्र में आप लोग जानते होंगे ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर रॉक। ये जो है इम्प्रेसिव रॉक, और यहाँ पे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब पाया जाता है। ये स्थिति अभी बताया जा रहा। होता ये है कि यह पेट्रोलियम जो है समुद्री जीवों के मरने के बाद, मान लीजिए ये समुद्र है और इसमें जो है ये फिश वगैरह हो गए, या फिर हिप्पोक्रेटस, मतलब तमाम तरह के समुद्री जीव, जब ये मरते हैं तो यह समुद्र के नीचे चले जाते हैं और नीचे जाके उसकी एकदम तलहटी में जाके बैठ जाते हैं, एकदम निचले स्तर पे। जब निचले स्तर पे जाके बैठ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सैंड जो होता है अब उनके ऊपर आ जाता है। सैंड और प्लस मिट्टी इनके ऊपर आ जाती है। जब ये बिल्कुल नीचे होते हैं, यानी कि अर्थ के बिल्कुल बीच वाले सरफेस जहाँ से हीट निकलती है उसके बहुत करीब होते हैं। बहुत करीब मतलब थोड़ा बहुत करीब होते हैं, तो इसमें टेम्परेचर भी आता है, इसको हाई टेम्परेचर मिलता है। जैसे जैसे आप वाटर के नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर यानी दबाव, यानी कि ऊपर से पानी का दबाव, नीचे ज़मीन के नीचे से टेम्परेचर, और यह जो है सैंड और क्ले, यानी बालू और मिट्टी के द्वारा ये दबा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि करोड़ों साल लग जाते हैं जब ये ऐसे ही दबे होते हैं, तो इसके बाद धीरे धीरे स्लोली यह
परिवर्तित हो जाते हैं पेट्रोलियम में। अब ये पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया। अब यह जो है, चूंकि समुद्री स्थानों में ही यह सब पाया जाता है, तो इसलिए इसको जो है डीप बोरिंग करते हैं कुओं में। देखे होंगे कि कहा जाता है कि तेल के कुएं, और ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे रेत होती है और समुद्र होता है। ये ऐसी जगहों पाए जाते हैं जहाँ पे रेत और समुद्र होता है। अब यहाँ से पाइप नीचे डाला जाता है, बहुत सारी हैवी मशीनें लगाई जाती हैं, और यहाँ से इसको जो है इस पेट्रोलियम को निकाला जाता है। क्योंकि यह पेट्रोलियम ऑयली फॉर्म में होता है, ठीक है, ऑयली फॉर्म में ऑयल टाइप का होता है। अब यहाँ से जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसके पहले की सिचुएशन देख लीजिए। इसमें नीचे जो है यह रिजर्वायर रॉक, यानी कि यह जो रिजर्वायर रॉक है इसको जलाशयी चट्टान कहते हैं। जलाशयी चट्टान मतलब यही जो चीज़ें मिट्टी और सैंड से ये दबा था वही है। जब ये ऑयल बना तो यह इस एरिया से निकल के, चूँकि ऑयल हल्का होता है वाटर से, तो यह ऊपर जाके एक जगह ये जमा हो गया। इस रिजर्वायर रॉक से ऊपर जाके ये जमा हो गया। यह अपना एक अलग लेयर बना लिया। इसके ऊपर यहाँ भी रॉक है। यह इम्प्रेसिव रॉक है, ये जो अभेद्य चट्टान, जिसको भेदा नहीं जा सकता है, मतलब मशीन से नहीं, अन्य सब चीज़ों से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो वह चट्टान होती है। तो इसके और इसके बीच में जाके यह जमा हो जाता है। यानी कि आप ऐसे देखेंगे, यह जो चीज़ जिसमें आके जीव जंतु दबे हुए थे, जब ये पेट्रोलियम में परिवर्तित हुए तो ये यहाँ आ गए, क्योंकि ये हल्के होते हैं। इसके ऊपर ये जो चट्टान होती है ये अभेद्य चट्टान होती है, यानी कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे इसकी उपस्थिति होती है, जिसको हम लोग हैवी मशीनों द्वारा पाइप लगा के इसको निकालते हैं। अब जब इसको हम हैवी मशीनों द्वारा पाइप से निकालते हैं तो वह जो पेट्रोलियम होता है वह कच्चे फॉर्म में होता है, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, यानी कच्चा तेल। क्यों कच्चा तेल बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण रहता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण। अब पेट्रोलियम जो है एक तरह से जितने भी नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन मतलब कि जो मोम बनता है, मोम, इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है। अब जो ही ये नीचे से यहाँ निकाला जाता है पाइप से, बाहर देखे होंगे कि बहुत, मतलब अगर टेलीविज़न में देखें तो बहुत सारी हैवी मशीनें होती हैं जिसको रिफाइनरी बोलते हैं। रिफाइनरी मतलब उसको रिफाइन किया जाता है, यानी कि ऊपर निकाल के मशीनों द्वारा इन सब पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। अब इन सब पदार्थों को अलग करने का मतलब है इसमें से पेट्रोल, डीजल, उसके बाद से पैराफिन, इसके बाद से हाइड्रोजन गैस, इसके बाद से और बहुत सारी वस्तुओं को, नेचुरल गैस, इन सब को अलग किया जाता है। पेट्रोल जो हमारे बाइक वगैरह में डालने के यूज आता है, जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। डीजल कमर्शियल व्हीकल चलती है। पैराफिन यानी कि जिससे कैंडल वगैरह बनती है, मोमबत्ती। हाइड्रोजन गैस, बहुत सारे हाइड्रोजन गैस निकलते हैं जब हम नेचुरल गैस निकालते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है यह हमारे खेतों में जो खाद पड़ती है
उसको बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेचुरल गैस यानी कि यह जो है एलपीजी, जिसका यूज हम घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम पेट्रोलियम कहते हैं। और जब इसको रिफ़ाइन किया जाता है तो ये अलग अलग इन सब चीज़ों को निकाल लिया जाता है पदार्थों को, और ये अलग अलग पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस, ये सब कहलाते हैं। अब पेट्रोलियम का यूज बहुत जगह इन सब फार्मों में होता आया है। जैसे हम लोग डेली देखते हैं कि हम लोग सर्फ वगैरह का यूज करते हैं, तो सर्फ का यूज करने में भी उसमें भी पेट्रोलियम पदार्थ लगे होते हैं, बने होते हैं। यानी कि सर्फ को बनाने में पेट्रोलियम पदार्थों का यूज होता है। उसके बाद और भी जैसे मैन मेड फाइबर्स यानी कि रेयॉन, पॉलिस्टर, प्लास्टिक, ये सब भी पेट्रोलियम पदार्थों से ही बने होते हैं। और उन पेट्रोलियम पदार्थों को हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स, वो पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से निकलते हैं? जब ये पेट्रोल अलग किया जाता है, जब ये डीजल अलग किया जाता है, पैराफिन अलग किया जाता है, ये सब अलग किया जाता है, तो इसमें से पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम मशीन से गेहूं पिसवा के लाए उसके बाद जब हम रोटी बनाते समय उसको चालन से उसको चालते हैं तो उसमें से भूसी निकल जाती है। वैसे ही जब इसमें से इन सब चीज़ों को अलग किया जाता है तो उसमें से जो पदार्थ निकलते हैं उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस। और उनका यूज मैन मेड फाइबर बनाने में यानी कि प्लास्टिक, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, और उसके बाद से सर्फ वगैरह बनाने में और इन सब चीज़ों को बनाने में यूज होता है। अब नेक्स्ट है कि यह पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि ये सब और इनके बनने से पेट्रोकेमिकल्स, ये सब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, तो इसका उपयोग हम लोगों को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। हमेशा व्हीकल वगैरह एक निश्चित स्पीड पर चलानी चाहिए ताकि पेट्रोल का खर्च कम हो। जब भी गाड़ी रोकें, कहीं पे रेड लाइट, यहाँ पे सिग्नल हो, गाड़ी रोकें तो वहाँ पे गाड़ी को बंद कर दें। और अनवांटेड यूज मतलब अनचाहा प्रयोग ना करें, जैसे कि गाड़ी लेके चलो आज घूमते हैं, उसका हमेशा ही सदुपयोग होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको यूज करके और अपनी समझ से हम पेट्रोल, एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होता है, इन सब चीज़ों को हम बचा सकते हैं। जहाँ पे हमारा भंडार, जैसे ये कह सकते हैं कि अगर हम पैसे का सही तरह से सदुपयोग करके उसे लंबे समय तक चला सकते हैं थोड़े पैसों को, वैसे ही इन सब चीज़ों का भी सदुपयोग करके लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। धन्यवाद। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ।